वर्ण, वर्णमाला और मात्राएं। आओ पहचाने। नीचे दिए गए चित्रों के नाम को पढ़कर सुनाइए। चीता, फुटबॉल, अमरूद। आओ जाने। उपरोक्त चित्र में आपने शब्दों को पढ़ा। जब आप इसे पढ़ रहे थे तब आपके मुंह से अलग अलग ध्वनियां निकल रही थी। ये ध्वनियां छोटी छोटी ध्वनियों के जुड़ने से बनती हैं। हम आपस में बातचीत करते वक्त भी कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये शब्द अनेक ध्वनियों से मिलकर बनते हैं। इन्हीं ध्वनियों को जब हम चिन्ह के रूप में लिखते हैं तब ये वर्ण कहलाते हैं। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। जैसे चीता, च हल चिन्ह जोड़े ई जोड़े त हल चिन्ह जोड़े आ। फुटबॉल, फ हल चिन्ह जोड़े उ जोड़े ट हल चिन्ह जोड़े अ जोड़े ब हल चिन्ह जोड़े अ जोड़े ल हल चिन्ह जोड़े अ। अमरूद, अ जोड़े म हल चिन्ह जोड़े अ जोड़े र हल चिन्ह जोड़े उ जोड़े द हल चिन्ह जोड़े अ। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्ण के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। इन्हीं वर्ण को जब निश्चित क्रम में लिखा जाए तो वह वर्णमाला कहलाती है। हिंदी भाषा में मूल रूप से 44 वर्ण होते हैं। वर्ण के प्रकार। स्वर, व्यंजन। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर होते हैं। ये स्वर स्वतंत्र होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, आह। स्वर के प्रकार। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, ए। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री, ए, ओ। अयोगवाह स्वर अ बिंदु अनुस्वार, अ चंद्र बिंदु अनुनासिक, अ विसर्ग, अ ऊपर बिंदु अनुस्वार, अ ऊपर चंद्र बिंदु अनुनासिक तथा अंग विसर्ग भी वर्णों में ही गिने जाते हैं। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। हिंदी भाषा में मूल रूप से 33 व्यंजन होते हैं। क वर्ण। क हल चिन्ह, ख हल चिन्ह, ग हल चिन्ह, घ हल चिन्ह, ड़ हल चिन्ह। च वर्ग। च हल चिन्ह, छ हल चिन्ह, ज हल चिन्ह, झ हल चिन्ह, ण हल चिन्ह। ट वर्ग। ट हल चिन्ह, ठ हल चिन्ह, ड हल चिन्ह, ढ़ हल चिन्ह, ण हल चिन्ह। त वर्ग। त हल चिन्ह, थ हल चिन्ह, द हल चिन्ह, ध हल चिन्ह, न हल चिन्ह। प वर्ग। प हल चिन्ह, फ हल चिन्ह, ब हल चिन्ह, भ हल चिन्ह, म हल चिन्ह। य हल चिन्ह, र हल चिन्ह, ल हल चिन्ह, व हल चिन्ह, श हल चिन्ह, श हल चिन्ह, स हल चिन्ह, ह हल चिन्ह। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ड और ढ ये वर्ण भी व्यंजन में आते हैं। पंचम वर्ण पंचमाक्षर ड़, ण, ण, न, म। ध्यान रखें, प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर की ध्वनि होती है। जैसे क हल चिन्ह जोड़े अ, क। इसलिए
हम इन व्यंजनों को स्वतंत्र रूप से बोल या लिख पाते हैं। अतिरिक्त वर्ण। हिंदी वर्णमाला में ड और ढ को भी व्यंजनों में सम्मिलित किया गया है। इसका निर्माण ड और ढ के नीचे बिंदु लगाकर किया गया है। इन वर्णों से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती। इनका प्रयोग सिर्फ शब्दों के बीच में या अंत में किया जाता है। संयुक्त व्यंजन। यह दो वर्णों के मेल से बनते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ध्यान रखें, क्ष क हल चिन्ह जोड़े श हल चिन्ह जोड़े अ, यानी शिक्षक, रक्षक, अक्षय। त्र त हल चिन्ह जोड़े र हल चिन्ह जोड़े अ, यानी पत्र, मित्र, चरित्र। ज्ञ ज हल चिन्ह जोड़े ण हल चिन्ह जोड़े अ, यानी यज्ञ, विज्ञान, ज्ञान। श्र श हल चिन्ह जोड़े र हल चिन्ह जोड़े अ, यानी आश्रम, श्रमिक, श्रम। द्वित्व व्यंजन। एक जैसे दो व्यंजनों से मिलकर बने अक्षर को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ध्यान रखें, च हल चिन्ह जोड़े च हल चिन्ह जोड़े अ, च। सच्चा, बच्चा, कच्चा। ज हल चिन्ह जोड़े ज हल चिन्ह जोड़े अ, जज। सज्जन, उज्जैन, रज्जू। म हल चिन्ह जोड़े म हल चिन्ह जोड़े अ, मम। चम्मच, अम्मा, मम्मी। द हल चिन्ह जोड़े द हल चिन्ह जोड़े अ, दद। मुद्दा, रद्दी, कद्दू। क हल चिन्ह जोड़े क हल चिन्ह जोड़े अ, कक। चक्की, पक्का, मक्का। संयुक्ताक्षर। दो अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर बने अक्षर को संयुक्ताक्षर कहते हैं। ध्यान रखें, च हल चिन्ह जोड़े छ हल चिन्ह जोड़े अ, चछ। अच्छा, मच्छर, इच्छा। त हल चिन्ह जोड़े य हल चिन्ह जोड़े अ, त्य। त्याग, अत्यंत, अत्यधिक। प हल चिन्ह जोड़े य हल चिन्ह जोड़े अ, प्य। प्यास, प्यारा, प्याज। द हल चिन्ह जोड़े य हल चिन्ह जोड़े अ, द्य। विद्या, विद्यालय, विद्युत। मात्राएं। प्रत्येक स्वर का एक निश्चित चिन्ह है। इन चिन्हों का प्रयोग जब हम व्यंजनों के साथ करते हैं तो वे मात्राएं कहलाती हैं। आइए स्वरों के मात्रा रूप को देखें। स्वरों के निश्चित चिन्ह, मात्राएं। अ, कोई मात्रा नहीं। ग हल चिन्ह जोड़े अ, ग, गज। आ, ग हल चिन्ह जोड़े आ की मात्रा, गा, गाजर। ई, ग हल चिन्ह जोड़े छोटी ई की मात्रा, गी, गिलास। ई, ग हल चिन्ह जोड़े बड़ी ई की मात्रा, गी, गीला। ऊ, ग हल चिन्ह जोड़े छोटा ऊ, गु, गुलाब। ऊ, ग हल चिन्ह जोड़े बड़े ऊ की मात्रा, गु, गूगल। री, ग हल चिन्ह जोड़े री, गृ, गृह। ए, ग हल चिन्ह जोड़े ए, के, गेंदा। ए, ग हल चिन्ह जोड़े ए, गे, गैर। ओ, ग हल चिन्ह जोड़े ओ, गो,
गोपाल। औ ग हल चिन्ह जोड़े औ गौ गौ। अयोगवाह अ बिंदु अ चंद्र बिंदु जैसे गंगा, चंचल, पंकज। आंगन, छांव, गांव। अंग जैसे प्रातः, स्वतः, प्रायः। हिंदी भाषा में दूसरी भाषाओं के कुछ अन्य स्वर व व्यंजन अपनाए गए हैं। आगत ध्वनि अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, जैसे बट, कट, रट। आ अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, जैसे कॉफी, हॉकी। आगत व्यंजन नुक्ता उर्दू भाषा से लिया गया है, जैसे सफेद, कमजोर, जमीन। र के विभिन्न रूप रेफ, र का अर्ध रूप जैसे पर्वत, गर्व, आर्यन। पदेन र का अर्ध रूप जैसे क्रम, ग्राम, प्रणाम। हल चिन्ह जोड़े पदेन जैसे चित, किंचित, ट्रक, ड्रम। ध्यान रखें, व्यंजन में अ का स्वर निहित होता है। र वर्ण में उ और ऊ की मात्रा नीचे नहीं बीच में लगती है, जैसे र हल चिन्ह जोड़े उ, रू। र हल चिन्ह जोड़े उ, रू। सोचें और बताएं, वर्ण किसे कहते हैं? स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? वर्णों के मिलने से क्या बनते हैं? स्वर के स्थान पर लगने वाले विशेष चिन्ह क्या कहलाते हैं? हमने सीखा, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। अ को छोड़कर सभी स्वर की अपनी एक मात्रा होती है। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। एक जैसे दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं द्वित्व व्यंजन। दो अलग अलग व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं संयुक्ताक्षर।